दोस्तों देखिए, माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा यानी कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा ये बहुत बड़ा अपडेट जारी कर दिया गया है और बहुत बड़ा कानून भी बना दिया गया है। यानी कि अगर आप अब थाना जाते हैं किसी कंप्लेन के लिए या एफआईआर दर्ज करने के लिए आप थाना जाते हैं, तो अब आपको थाना जाने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, या आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराना है, पुलिस वेरिफिकेशन कराना है, तमाम प्रकार का काम आप ऑनलाइन के माध्यम से करवा सकते हैं। देखते हैं, जब आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, आप एफआईआर जाते हैं लिखाने के लिए थाना में, तो आप अगर आवेदन देते हैं तो उसमें जो है सो बहुत सारा त्रुटि निकाल दिया जाता है, आपका आवेदन नहीं लिया जाता है, आपको उसका चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन आप थक जाते हैं फिर भी आपका काम नहीं हो पाता है। तो ये सब में क्या होगा, सुधार होगा। आइए हम बात करते हैं कि आखिर अब आप एफआईआर दर्ज कैसे करेंगे, क्या है उसका प्रोसेस, सारा जानकारी हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। देखिए, बताया गया है एफआईआर दर्ज करें घर से, यानी कि अब आपको कहीं जाना नहीं है, थाना जाने की जरूरत नहीं है, न किसी पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत है। आप घर बैठे ये सब काम कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको पहले बताते हैं। देखिए, इसका जो वेबसाइट है, पोर्टल जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, जिसका पोर्टल देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं biharpolice.bih.nic.in। इस पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका अपना 10 नंबर का मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही आप रजिस्टर कर लेंगे, इसके बाद वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जिस तरह से आप लेटर लिखते हैं उसी प्रकार से वहां पे आपको पूरा डिटेल आपको भर देना है और भर के सबमिट कर देना है। आपका जैसे ही आप सबमिट करेंगे वो रिक्वेस्ट डायरेक्ट आपको थाना में चला जाएगा। वहां पे आपको 24 घंटे के अंदर इस पे एक्शन हो जाएगा। अगर इस पे एक्शन नहीं होगा तो माननीय सम्राट चौधरी जी का कहना है कि जो भी पुलिसकर्मी हो, थाना अध्यक्ष हो, जो भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार का रिश्वत लेता है या भ्रष्टाचार करता है या किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सही ढंग से नहीं करता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो अब जो है सो देखिए, बिहार में बहुत तगड़ा एक्शन चालू हो गया है। अब देख रहे होंगे, जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं तब से लगातार आप देखेंगे सिटी में, गांव में, शहर में, हर जगह पे लगभग बुलडोजर चल रहा है। तो बहुत सारे लोग जो है सो इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन हम इस पे अभी एक वीडियो बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देखिए। बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया है कि आखिर बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है, कहाँ कहाँ पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। आइए हम समझते हैं कि आखिर घर बैठे आप कैसे करेंगे। ये हो गया आपका पोर्टल। देखिए, अब आप ये सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको थाना का चक्कर लगाना नहीं है। अब आपका मतलब क्या होगा, किसी भी पदाधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, सबसे पहले भ्रष्टाचार कम होगा। यानी कि आप अगर थाना में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो आपसे रिश्वत, पैसा लिया जाता है। कंप्लेन करने के 5 दिन 10 दिन बाद तक भी सुनवाई नहीं होता है, कार्रवाई नहीं होता है। लेकिन अब आप जैसे ही कंप्लेन दायर करेंगे 24 घंटे के अंदर आपका जो है सो उस पर फुल एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद क्या है, सुविधा घर बैठे आपको मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एफआईआर दर्ज करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर किसी को कोई समस्या होता है, मारपीट होता है या किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत लग रहा है, तब आप जो है सो कंप्लेन कर सकते हैं घर बैठे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब समझिए, इतना ही नहीं है, अगर आप कंप्लेन करते हैं तो उसको चेक भी कर सकते हैं। पहले क्या होता था, आप थाना में आवेदन दे दिए, आपका जो है सो थाना में आवेदन हो गया, लेकिन उस आवेदन पे कुछ एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है आपको पता नहीं चल पाता था। लेकिन अब आप घर बैठे जैसे ही आवेदन करेंगे उसके बाद आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं आसानी से। आप अपने मोबाइल फोन के जरिए एफआईआर स्टेटस चेक करना भी क्या होगा, आपको आसान हो जाएगा। आप ट्रैक कर सकते हैं कि पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये सब आप चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन, यानी कि हो सकता है आप किसी सेमी गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं या हो सकता है कोई नेवी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तो क्या होता है, आपका जो है सो वेरिफिकेशन होता है। जो भी व्यक्ति काम करता है उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं। या आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था, पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। 2 से 3 दिन के बाद आपके पुलिस स्टेशन में चला जाता है लेटर। वहां पे क्या होता है, आप पुलिस का काम होता है कि आपके घर पर जाकर आपका वेरिफिकेशन करना कि कहीं आपके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं है, कोई केस तो नहीं है, कोई अपराध नहीं तो आप कर दिए हैं। ये सब चेक करना पुलिस का काम होता है। लेकिन पुलिस आपको डायरेक्ट फोन करेगी, क्योंकि उस लेटर में नंबर रहता है। फोन करके बुला लेगी थाना, थाना में आप जो है उसको चढ़ावा दीजिए। इसके बाद आपका आगे का काम प्रोसेस होता है। ऐसा होता है, जितने भी लोग पासपोर्ट अगर आप बनाए हैं तो आपको पक्का याद होगा कि जब तक आप थाना में पैसा नहीं देंगे तब तक आपका पासपोर्ट को प्रोसेस नहीं किया जाता है। ये सच बात है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सब सुविधा हो जाएगा, आपको अब पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। आपने पासपोर्ट का वेरिफिकेशन करा लिया पासपोर्ट ऑफिस में, इसके बाद ऐसे ही आपको
ऑनलाइन आपको पोर्टल खोल के वहां से आपको क्या करना है, अपना वेरिफिकेशन कर देना है। या पुलिस को अगर आपका जांच पड़ताल करना होगा तो पुलिस डायरेक्ट आपके घर पर जाएगी और घर जा करके आपका वेरिफिकेशन करेगी। ये नहीं कि कॉल करके आपको थाना में बुला लिया जाएगा। और आपको बुलाया भी जाए तो आपको आना नहीं है, डायरेक्ट पुलिस जाएगी आपका वेरिफिकेशन करने। इवेंट करा रहे हैं या आप मेला में चाहते हैं कि हमको जो है सो पुलिस बल चाहिए, तो आपको क्या करना है, इसी पोर्टल पे लॉगिन करना है, लॉगिन रजिस्टर करना है मोबाइल नंबर, और वहां से आपको क्या करना है, थाना अध्यक्ष को रिक्वेस्ट कर देना है कि यहाँ पे जो है सो हम लोग ये जो है सो इवेंट करने जा रहे हैं, या कोई बड़ा सा मेला, दिवाली, दशहरा या किसी प्रकार का आप कोई इवेंट करने जा रहे हैं या मेला लगवाने जा रहे हैं, तो आप इसका भी रिक्वेस्ट ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, अगर आप जाते थे थाना तो वहां पे आपको क्या होता था, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता था। लेकिन अब यहाँ पे सम्राट का बुलडोजर भी चल रहा है, और सम्राट चौधरी ने अभी पूरा फुल एक्शन में बता दिया है, सभी पुलिस कर्मी को भी आदेश दे दिया है कि हर एक आम पब्लिक के साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करना है, बदतमीजी नहीं करना है। अगर किसी प्रकार का कोई कंप्लेन लिखाता है तो आपका काम है, आपका दायित्व है कि उसको सही तरीके से लिखें, और जो भी व्यक्ति को परेशानी है उसके समस्या को समझें, आपका वही ड्यूटी है। और सभी पुलिस जितने भी कर्मी हैं सबको निर्देश दिया गया है कि आप हर एक पब्लिक से पूरे शालीनता के साथ आपको बात करना है, ज्यादा आपको अपना नौकरी का पावर नहीं दिखाना है। तो ये सब देखिए, तो जब से सम्राट चौधरी बने हैं गृह मंत्री तब से लगातार एक्शन हो रहा है। और आप देखिए, ये बहुत बड़ी अपडेट और सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब आप घर बैठे ये तमाम प्रकार का ये सारा काम आप घर बैठे आप करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो देखिए, जब से सम्राट चौधरी आए हैं तब से लगातार ये फुल एक्शन में है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आया होगा कि आखिर अब आपको कैसे पुलिस कंप्लेन करना है। अगर एफआईआर दर्ज भी करना है तो आप खुद से अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा जानकारी पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।